अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। दोस्तों, जब हम किसी को आवाज़ देते हैं, दोस्त को, साथी को, भाई बेटे, जिसको भी, इंसान, तो हम जो है ना उसको म, मौके की मुनासबत से जो है ना आवाज़ देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा मकसद यह है कि अगर कोई आपके नज़दीक बैठा हुआ है तो आप उसको जो है ना आवाज़ देते हैं कि गफ़ूर, रोटी शुरू करें, या गफ़ूर यार बात सुन, गफ़ूर ये वो, ठीक है। अगर वो मतलब है कि थोड़ा हमसे दूर है तो हम उसका आवाज़ लगाते हैं कि गफ़ूर आ जा यार, ठीक है। तो अगर वो बहुत ही मतलब हमसे दूर है कि हमारी सिर्फ जो है ना आवाज़ तक ही उस तक पहुंच सके या पहुंच पाती है, तो हम जो है ना बहुत ही लंबा आवाज़ निकालते हैं कि ओए गफूर। हम उसको हाथ, जब वो थोड़ी सी आवाज़ सुन के ना, तो हम उसको हाथ शाथ हिलाते हैं इंसान जो है, या नहीं तो उसको वैसे इशारा कर देते हैं। लेकिन तरीक़ाकार यही है कि फ़ासले की और मौके की मुनासबत से, अगर ज़्यादा शोर है तो उसमें भी हम और आप जो है ना बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं। यही चीज़ जो है ना ये मुर्गाबियों के साथ भी है मेरे इल्म के मुताबिक। ज़रूरी नहीं कि मेरा इल्म सही हो, मेरा अपना ये ज़ाती तजुर्बा है, ठीक है। बात है डक कॉल्स की, ठीक है। यही तरीका जो है ये मुर्गाबियों का भी है। मैं यहाँ से मेरे पास MP3 नहीं है, मैं सिर्फ डक कॉल ही जो है ना इस्तेमाल करता हूँ। ये 2 डक कॉल्स है मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को देखा है जो कॉल तो है उनके पास, अच्छे अच्छे कॉल्स हैं उनके पास, लेकिन वो इसको जो है ना ब्लो करना नहीं जानते, ठीक है। और जिस तरह हमारी आवाज़ होती है और एक दूसरे जो है ना हमारी आवाज़ को पहचानते हैं, तो इस तरह जो है ना मुर्गाबिया भी एक दूसरे की आवाज़, और तो जिस तरह हम इंसान एक दूसरे की आवाज़ को पहचानते हैं ना, कि यार वो जो है ना दूर से आवाज़ आ रही है, नज़दीक से आ रही है, फिर उसको हम बताते हैं कि रोटी के लिए आओ, ये के लिए आओ, जो है ना। आ, इस तरह जो है ना मुर्गाबियाँ भी जो है ना, जानवर भी जो है ना एक दूसरे की बात से। दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस तरह हम समझते हैं, जब कोई आवाज़ देते हैं ना, या हम किसी की आवाज़ सुनते हैं हेलो, तो हम समझ लेते हैं कि यार ये फ़लाँ बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ है। या कोई आवाज़ देता है, हम तो हम सोचिए यार ये जो है ना बशीर हमें आवाज़ दे रहा है, जो है ना खान आवाज़ दे रहा है, जो है ना फ़लाँ जट हमें आवाज़ दे रहा है। इस तरह जो है ना मुर्गाबियाँ भी एक दूसरे की आवाज़ जो है ना पहचानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो काल जो है ना काल, वो यहाँ पे बहुत से मैंने लड़के देख लिए, वो ब्लो तो करते हैं, लेकिन वो ऐसा ब्लो करते हैं कि वो मुर्गाबी जो है ना वो डर के मारे आया ना, तो उसके दूर की बात है, वो डर के मारे ना भाग जाएगी। मिसाल के तौर पे वो ऐसे काल बजा रहा था, जिस तरह हम मुर्गाबी के पीछे भागते हैं ना, तो वो रोती पीटती हमसे भागती है ना, और वो आवाज़ एक निकालती है, तो वो आवाज़ निकाल रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाईजान आप तो मुर्गाबियों को जो है ना भगा रहे हैं, आएगी तोड़ी। मैंने कहा हर चीज़ की। तो मेरा तो अपना ये तजुर्बा है, मेरा अपना ज़ाती ये तजुर्बा है कि अगर आप लोगों ने कॉल की है, मेरी बेस्ट तो ये है, तो आप लोग इसको बजाना सीखें। ये मेरे पास जो है ना क्वाक मास्टर है, USA का। तो मैं वीडियो में आज जो है ना वो पार्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बंदे कॉल कर रहे हैं। तो मेरे पास जो है ना ये क्वाकर कॉल है, और ये डक कमांडर, ये छोटी मुर्गाबी के लिए है, ठीक है। बहरहाल ये जो एक है मेलड, जो हमारे आम घरों में भी हम लोग पालते हैं ना, ये है समझे कि मुर्गाबियों की ना बादशाह है। इसकी आवाज़ हर मुर्गाबी जानती है, ठीक है। चाहे वो इसको जो है ना अपनी तरफ मुतवज्जो करे या ना करे, करती है लेकिन शायद कम करें। लेकिन तमाम मुर्गाबी जो है ना, ये जो मेलड है, जिनको हम नील सर बोलते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक ये जो है ना इनकी बादशाह है। ये हर मुर्गाबी इसको जानती है और इसके पास ज़रूर आती है। तो भाईजान, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ज़रा इश्तिकाल के बारे में बता दूं कि अगर मुर्गाबियाँ नज़दीक बैठी है, तो आप उसको जो है ना फीडिंग कॉल,
जो है ना वो ब्लो करें, वो बजाएं कि वो जो है ना आपके पास आने की कोशिश कर लें, ठीक है। तो फीडिंग कॉल जो है ना वो आप लोगों को पता ही नहीं, तो मैं आपको बता, इस तरह हम कहते हैं ना, हो सकता है मेरी ब्लोइंग भी थोड़ी गलत हो, इतना मैं भी सीनियर नहीं हूँ। दूसरा ये कि हम जो है ना इसके साथ इसका वास चेंज कर सकते हैं हाथ के साथ, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह एक हम बूढ़ी मुर्गा भी होती है या बतख होती है घरों में, आप उसकी भी आवाज़ सुनी, और वो जो यंग मुर्गा भी होती है ना, ज़ाहिर बात है अभी वो जो यंग होती है और वो बड़ी होती है, इस तरह इंसानों में भी फ़र्क होता है। तो वो भी आप लोग इस जो है ना हाथ के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो घरों में बूढ़ी वो मुर्गा भी होती है ना, तो वो इस तरह करती है, ठीक है। इस तरह जो यंग होती है वो किस तरह करती है, ठीक है। उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची और तेज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जब मुर्गाबियाँ दूर है, ठीक है, आप उसको बुलाना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास है, तो उसको जो है ना हम जो 4 वो ब्लो करती है, का मेरे ख्याल में उसको ग्रेटिंग कॉल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने वो कॉल उसको देनी है। फिर इंशाल्लाह वो जो मुर्गा भी है ना, जिस तरह हम कहते हैं इतनी, ठीक है। बाकी आप इसका साउंड जो है ना वो हाथ के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुर्गाबियाँ बहुत ही दूर है, वो जा रही है, तो आपने उसको वापस बुलाना है। तो वापस बुलाने के लिए जो कम बैक कॉल है वो आप मारें। फिर जो है ना वो मुर्गाबियाँ वो आप सीखें नेट पे, जो है ना यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, पहले वो सीखें, उसका प्रैक्टिस करें, फिर जो है ना देखें आप, इंशाल्लाह इसका कमाल देखें होता किस तरह है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब दूर हो तो हम उसको एक लंबी आवाज़, जिस तरह हम कहते हैं ओ गफूरा, इस तरह लंबी आवाज़, तो इसको भी हम करते हैं, देखें ये हाथ से आवाज़ चेंज होता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे लोग जो है ना इसको इस तरह मुंह में पूरा डाल लेते हैं, इस तरह नहीं करना है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा इसको सिर्फ ऐसे मुंह लगाएं, बस मुंह लगाएं और ये ब्लो होगा। अच्छा, यहाँ जो मैंने लड़के देखे हैं वो इस तरह करते हैं कि इसमें फूंक मारते हैं, ठीक है, इस तरह, जिस तरह सिगरेट पी के तो वो धुआं निकालते हैं। नहीं भाईजान, अंदर से आवाज़ खींचनी, जिस तरह हम कांस्ती करते हैं ना, और अंदर से हमारे जो है ना वो सारा निज़ाम एक दफ़ा हिल जाता है कांसी से। तो आप लोगों ने कांसी से, अगर नहीं तो ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, टेन ठन या ठा ठा ठन ठा ठन ठा ठा या ठन, ये इसकी आवाज़, जिस तरह कारी साहब हमें पढ़ाया करते थे ना कि ये जो है ना ज़बान के सिरे पे ये लफ्ज़ अदा करना है, और ये जो है दोनों दांतों को बंद करके निकालना है, इस तरह। तो टेन जो है ना वो भी आप लोगों ने नीचे से आवाज़ लेके आनी है, और ये फिर ज़बरदस्त जो है ना ब्लो होगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। और फिर जो है ना इसको ज़्यादा अगर आप सांस फूंक मारेंगे ना, तो आपको सांस चढ़ जाएगा, आप थक जाएंगे जल्दी, और जो है ना आपको मसला होगा। जब आप आराम से और मुंह तोड़ा रख के हल्के सी, मतलब है आप उसमें जो है ना फूंकेंगे, तो मसला जो है ना वो आपको नहीं होगा, और आपका काल जो है ना वो चलता जाएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मिसाल के ये देख लें, यहाँ पे तकलीफ भी है, अगर हम इस तरह कर लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम तकेंगे नहीं, और हमारा काम जो है ना चलता जाएगा। उसके बाद आते हैं ये छोटी मुर्गाबी जो है टील, और टील पे अब मैंने एक बंदा देखा, मैंने उसने मेरे से ये ले लिए, तो वो जो इसमें पूंख मारता था वो इसमें भी मारता था, जो जिस तरह ये काल मारता था ये भी मारता था, इसको भी इस तरह वो मारते थे। नहीं भाईजान,
یہ مرغا بھی الگ ہے، اس کے بلانے کا سٹائل، اس کا آواز جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس کو آپ سیکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو مارے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ کا پتہ چل جائے گا۔ میں یوز کر چکا ہوں، میرا تو بہت زیادہ ایفیکٹو ہے چھوٹی مرغابی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دور بھی بیٹھی ہو اور آپ اس کو ماریں گے یہ کال تو وہ خود بخود اڑ کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 3 بلو ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح جو ہے نا منہ میں نہ ڈالیں، تھوڑا سا رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹین یا ٹھا ٹھا آپ بولیں گے تو یہ مثال کے طور پہ دیکھیں ابھی اس میں زیادہ سے زیادہ 3 بلو ہوتے ہیں، یا 3 نہیں تو چلو 4 پریکٹس آپ کریں گے تو 3 تک آپ آ جائیں گے۔ ویسے پہلے 3 تک جو ہے نا بندہ نہیں لے کے آ سکتا، لیکن 3 تک آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ کچھ بندے یہ لیتے ہیں تو اتنا پوک مار لیتے ہیں کہ وہ جو مرغابی ہے وہ ڈر جاتی ہے کہ یہ کون سی بلا آ گئی، یہ مرغابی تو ہم نے تو زندگی میں ایسی مرغابی دیکھی ہی نہیں ہے، تو یہ کون سی، مثال کے طور پہ یہ کوئی مرغابی نہیں ہے، نہ کسی مرغابی کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ آرام سے سکون کے ساتھ بہت افیکٹو ہے، بہت اچھی کال ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اگر کوئی جو ہے نا مینول کال کا شوقین ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے یا وہ کرتا ہے، اگر میرے سے کوئی چیز رہ گئی ہے یا آپ کے پاس اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز ہے آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جو ہے نا ضرور بتائیے گا۔ آپ کی آراء اور آپ کے تجربے کا انشاءاللہ میں نے بہت احترام کیا ہے اور کرتا رہوں گا۔ ہر کوئی جو ہے نا 100% نہیں ہوتا، ہر فن مولا نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے نا علم لوگ سیکھتے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔